प्रायोजित स्कीमों के तहत ही हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग कोई अपनी तरफ से किसी के ऊपर नहीं थोप रहे हैं, मगर फिर भी आपने जो तर्क दिया है, जो एट्रोसिटी एक्ट के केसेस झूठे हो रहे हैं, या तीनों चीजों को स्कूल की वर्दी को भी मैं फटाफट इसमें इम्प्लीमेंट करा दूंगा। विमर्श करके शीघ्र ही बात करके हम लोग इसके ऊपर भी सकारात्मक विचार करेंगे और निर्णय जल्दी लेंगे। ये बड़ा अच्छा हुआ हमारे साथ। दूसरी बात इसके था, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बना था, गद्दी कल्याण बोर्ड वगैरह जैसे बने हैं वो तो थे। हमारी प्रमुख मांगों में प्रदेश व्यापी सामान्य वर्ग आयोग का गठन है, जो कि हम SC/ST की तर्ज पे, बाकी आयोगों की तर्ज पे मांग रहे हैं कि उसका गठन जल्दी से जल्दी हिमाचल सरकार करे। उसके साथ ही हमारा SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर हिमाचल सरकार कोई 5 करोड़ के करीब हर साल पैसा खर्च कर रही है, उसको हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए और जहां झूठे केस हैं उनके ऊपर कोई पैसा ना खर्चा जाए। इस मद को कहीं और लड़कियों की शादियों में या कुछ चीजों में लगाया जाए। तीसरी प्रमुख डिमांड जो थी, हिमाचल सरकार ने 2-2.5 लाख रुपए जो है प्रोत्साहन राशि अंतरजातीय विवाह, वो भी SC/ST के साथ करने पर प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया हुआ है। हम लोग उस पे कह रहे हैं कि उसके ऊपर उसको तुरंत बंद कर दिया जाए, अन्यथा ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, बाकी चीजें हो रही हैं, विश्व हिंदू परिषद कर रहा है या दूसरे कन्वर्शन के ऊपर बातें कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ऐसा मत करिए कि हमारे में लोगों को डिवाइड किया जाए। हम लोग किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ण के खिलाफ नहीं है, किसी संगठन के खिलाफ नहीं है। हमारा यही कहना है कि भाई अगर लड़की कोई शादी कर लेती है, लड़का कोई हमारा शादी कर लेता है, हम उसको नहीं रोक रहे हैं, ना तो रोका जाएगा, मगर आप प्रोत्साहन मत दो, आप हमारी जेनेटिक वैल्यूज को खत्म ना करो। हम लोग चाहते हैं कि या तो आप ऐसा करें कि हम लोग सामान्य वर्ग के जो लोग हैं अगर आपस में शादियां करते हैं तो वहां भी आप पैसा दो, वो तो आप कन्यादान राशि पे 51,000 मिल ही रहा है, तो ये जो प्रोत्साहन राशि एक्स्ट्रा मिल रही है इसको बंद किया जाए। उसी के साथ हम लोग कह रहे हैं कि बाहरी राज्यों के लोगों को हिमाचल में आने के लिए ओपन कर दिया हुआ है, सामान्य वर्ग के कोटे में अलाउ कर दिया है। SC/ST के लिए बैरिकेड लगाया था कि हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए। हमारी ये डिमांड है कि हमारे लिए भी SC/ST की तरज पे बोनाफाइड हिमाचली की क्लॉज लगनी चाहिए, कंडीशन लगनी चाहिए, ताकि बाहर के लोग हमारे कोटे में घुस ना सके। उसी के साथ हम लोगों ने 1ली से 8वीं तक की जो बात थी कि भाई वहां पर कोटा जो था, जो 600 रुपए दे रहे हैं, सिर्फ SC/ST के बच्चों को अलाउ किया था। हमने कहा है कि उसको भी आप शीघ्र से शीघ्र जो है उसको भी आप सामान्य वर्ग के बच्चों को भी दीजिए। हमने तर्क दिया था कि जो कैटेगरी के लोग हैं, चाहे कास्ट के लोग हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें किसी भी कैटेगरी के लोग हैं, वो गरीब से गरीब ही वहां पढ़ रहा है, बाकी लोग तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो कोई बड़ा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी नहीं है। उसको आप तुरंत प्रभाव से जो है वो सामान्य वर्ग के बच्चों को भी दीजिए। हम लोगों ने तर्क दिए हैं और मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमारे साथ जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने बड़े सकारात्मक तरीके से हम लोगों के साथ हमें सामान्य वर्ग गठन आयोग के गठन को लेकर विभाग से बातचीत करने के बाद गठन करने का आश्वासन पूरी तरह से दे दिया है। और इसी के साथ ये जो बाहर के जो प्रोत्साहन राशि है, SC/ST की एट्रोसिटी एक्ट हो, अंतरजातीय विवाह हो, या फिर ये जो 8वीं तक के बच्चों की फर्दी की बात है, इन्होंने कहा है वैसे तो सेंटर के प्रायोजित स्कीम्स के तहत पैसा आ रहा है, मगर फिर भी जो आप लोगों की बात है, आप लोगों ने जो तर्क दिए हैं, या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बड़ी कम है, तो मैं इसको मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हम लोग इसको जल्दी से जल्दी जो है आपकी फेवर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ बाकी जो समस्याएं थी, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हम लोग जितना भी जल्दी हो सके आपसे बातचीत करते रहेंगे और जो समस्याएं हैं उनका हल करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय ने एक बात और कही, हमने कहा था कि अनदेखी हो रही है, सामान्य वर्ग और राजपूतों के बच्चों की अनदेखी हो रही है, SC/ST या दूसरी कास्ट के लोगों के दो, हम राजनीतिक पॉलिटिकल नहीं है या हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, आप उनको दो, हमने कहा, मगर जो उनको देते हैं हमारे जरूरतमंदों का भी ध्यान रखिए। उस पर मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हिमाचल सरकार आप सभी जातियों के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहती है, न कर रही है। हम लोगों ने हाल ही में जो 2 लाख रुपया था, 20 लाख रुपया
बच्चों के आगे के पढ़ाई करने के लिए वो 1% के ब्याज पे बिना जाति देखे सभी बच्चों के लिए एक समान कर दिया हुआ है। एक और बात कही कि समानता की बात अगर कहें, हमने इंदिरा गांधी आवास योजना जो है वो किसी जाति के नाम पे नहीं दे रहे हैं, हमने सबको ओपन रखा हुआ है। तो ऐसी चीजों में बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में हमारी बैठक हुई है मुख्यमंत्री महोदय से, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम किसी को दुखी नहीं करेंगे, ना किसी की अनदेखी करेंगे। हमने भी रेसिप्रोकेट करते हुए उनको कहा है कि हम लोग आपका जो गुणगान है हर जगह करेंगे और आपकी मदद जो है भविष्य में करते रहेंगे, और अपना जो जागरूकता अभियान हमारा जिलावार चला हुआ है उसमें जाकर हम लोग सरकार के पक्ष में भी आपकी बात रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपको भी आपकी जो कार्यक्रम है उनमें भी हमारा राजपूत समाज और सामान्य वर्ग समाज जो है वो भी कंधे से कंधा मिलाकर बात करे। हमने कहा था, हमने इसके साथ सामान्य वर्ग संयुक्त मंच का भी गठन किया हुआ है, जिसमें मैं वही प्रदेशाध्यक्ष हूं, उसका भी हम दोबारा से पुनर्गठन करने जा रहे हैं। और सभी जातियों के लोग, प्रभाव तो सभी को पड़ रहा है, जनरल कैटेगरीज को, सबको साथ लेकर हम एक आवाज में सरकार के समक्ष अपनी समस्याओं को रखते रहेंगे।